युवा क्या सोच रहा है? तेजस्वी। तेजस्वी क्यों? 3 साल का डिग्री 3 साल में चाहिए। 3 साल का डिग्री 8 साल में नहीं चाहिए। काहे 8 साल में काहे नहीं चाहिए? जयप्रकाश जी का चेला है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी। और देखिए छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय भी ये है। 3 गुंडों की सरकार यहाँ नहीं रहेगी, बात खत्म। मतलब भाजपा को आप गुंडा कह रहे हैं? कहा तो है ही है, युवा को जो पिटवा रहा है वो गुंडे ही ना होगा। युवा को डकबंगला पे बुलाकर, जिस तरह से अपने दफ्तर पे बुलाकर और मारा जा रहा है। कहीं पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई है ही नहीं। कहीं पढ़ाई नहीं है। तो नौकरियां कैसे पाओगे भाई? स्कूल है तो कॉलेज नहीं, कॉलेज है तो विद्यालय नहीं, कुछ है ये नहीं है बिहार में। फैसला करेगा 2 गुजराती आकर बिहार का फैसला करेगा, और जो अंग्रेज को बिहार से भगाया गया वो अंग्रेज आके यहाँ फैसला करेगा बिहार के बारे में। वो दोनों गुजराती को बता दीजिएगा, बिहार आपकी औकात बस की बात नहीं है, बिहार आपकी औकात की नहीं है, बिहार औकात से बहुत ऊपर की चीज़ है। तो अपनी जबान पे नीतीश जी खड़े नहीं उतर रहे हैं। अब नीतीश जी बूढ़ा गया, वो उनको आराम करने की आवश्यकता है। अब हरे राम हरे कृष्णा मुख्यमंत्री आवास छोड़कर अपना कहीं बैठ के पूजा पाठ करें। दोनों पार्टी से तो नहीं। देखिए विकास जो होता है एक तीव्र गति से होता है, एक स्लो होता है। तो नीतीश कुमार स्लो गति से किए विकास, एक तीव्र गति से होता है। जैसे अदर स्टेट होता है, अदर स्टेट तीव्र गति से विकास कर रहा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशी कौन कहां से लड़ेगा इसकी तैयारियां हो रही, लेकिन इसी बीच युवा बात कर रहे हैं कि क्या मुद्दे हैं जिस पर इस बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बीते समय आपने देखा किस तरीके से यहां पर युवा जब सड़कों पर उतरे तो उनकी पिटाई तक कर दी गई। वीडियो देश भर में वायरल होती है और हर प्रदेश के युवा पूछते हैं कि आखिरकार बिहार में ये हो क्या रहा है। लालू प्रसाद यादव की जिस समय गवर्नमेंट होती है तो उस समय जंगल राज होने का आरोप लगता है, और मौजूदा सरकार पर भी तमाम आरोप है कि जंगल राज अभी भी कायम है। तो कौन किस पर भारी पड़ रहा है इस पर भी बात होगी, और साथ ही साथ ये भी बात होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के साथ में होते हैं तो वो कमल का फूल लेकर नीतीश कुमार मुरझाए हुए दिखते हैं, ये भी बात होगी। और बात ये भी होगी कि किस तरीके से इस बार चुनाव का माहौल चल रहा है और लोग किस मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे। क्या वाकई में एक बार गवर्नमेंट रिपीट करने जा रही है या फिर बदलाव की तरफ बिहार बढ़ रहा है। हम बात करेंगे लोगों से और समझेंगे माहौल क्या है, क्या चल रहा है इधर। माहौल किसका है? माहौल बीजेपी का है। बीजेपी का। हाँ। क्या क्या काम किया इधर? काम तो देखिए नीतीश के संग में डबल इंजन है। डबल इंजन तो कई जगह कहते हैं डबल इंजन टकरा रहा है। ठीक है, टकरा रहा नहीं उसके साथ है। और वो नीतीश जो है अपना घर से भी खर्चा नहीं कर रहा है, और जो है आपको मोदी उसको दे रहा है खर्चा। मोदी जी नीतीश को खर्चा दे रहा है जो इतना रौनक बिहार में ला दिया। भाई नीतीश कुमार मतलब मोदी जी खर्चे पे चल रहे हैं। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? पूरा बात कर रहा हूँ। नीतीश जी कमजोर हैं। तो कमजोरी कहाँ से करेगा, आखिर प्रधानमंत्री है वो हर डिस्ट्रिक्ट में हर शहर में पैसा डालता है, तब ना वो खर्चा करता है। जब आपका बंगाल में होगा तो बीजेपी बढ़िया है आप कह रहे हैं? हाँ, बीजेपी का सीट मोदी आएगा। बढ़िया है। मोदी आएगा। मोदी का सीट। नीतीश नहीं चाहते आप? नीतीश नहीं चाहते हैं। नीतीश नहीं चाहते, हमारा मोदी सरकार चाहिए। बीजेपी चाहते हैं, नीतीश नहीं चाहते। नहीं, नीतीश से इतनी नफरत क्यों हो गई भाई? अब ये तो अपना अपना सबका मैटर है ना। सबको कौन पसंद है? ईमानदारी से बताइए, जो दिल में वो खुल के बताइए। तेजस्वी अभी है जो छात्र को बात कर रही है सभी। तेजस्वी ने क्या कर दिया भाई? कर नहीं रहा है। 17 महीना में जो किया वो अब देखिए, अब बीच में बोल रहे हैं आप बोलिए घोटाला। अरे उस सबका नियम है ना। उसका कैमरे पे उसको सब 17 महीने में तेजस्वी ने क्या कर दिया जो नीतीश नहीं कर पाए? उस बोलिए 17 महीना में जो किए काम तब न देख रहा है सब। तो एक बार सब मिलजुल करके बनाइए तेजस्वी को। मतलब आप तेजस्वी को चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना? हाँ, सब के समय पर सब का काम होता है, ऐसा नहीं होता है। कम बेसी नहीं करेगा तो कोई एक ही पक्ष बनते रह जाएगा। मतलब आप बदलाव भी कांग्रेस गलती नहीं करती तो भाजपा कैसे आता? उसको गलती को गिनाया भाजपा के लोग, तब न भाजपा पर विश्वास किया कि नहीं सही बोल रहा है। मोदी 2014 में इतना बड़ा बड़ा प्रचार किए तो हम लोग को भी लगा कि नहीं मोदी बहुत बड़ा नेता है, तो हम लोग जिता दिए उनको मिलजुल करके। तो अभी तेजस्वी को क्यों चाहते हो? सिर्फ रोजगार आपका मुद्दा? रोजगार है, पलायन का बात कर रहा है, और सरकार भी 20 साल से अभी नीतीश जी का चला, तो
बदलनी चाहिए ना, सबको मौका दे। नीतीश को तो लगातार वो अलट पलट के तो खुद ही मुख्यमंत्री था भाई। हाँ, तो कुर्सी कुमार बन गए हैं अभी। नीतीश कुमार जिधर- कुर्सी कुमार। हाँ, वो जिधर जाएंगे वो उनको कुर्सी चाहिए बस। अभी अभी ईमानदारी से देखिए, बताइए क्यों चाहते हैं तेजस्वी को? सबके शासनकाल में सब बोलता है ना कि इसका शासन, सबके शासनकाल में काम होता है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा एक बात बताओ, जंगल राज की जो बात होती है, सबसे बड़ा जंगल राज किसकी गवर्नमेंट में रहा, आरजेडी या जेडीयू? सब समय कराता है। जंगल राज उस समय उतना ही सुविधा ही था। जंगल राज नवी मुंबई जैसे बसा तो 30 साल पहले नवी मुंबई है ये नहीं था। सर्च करके देख लीजिए, आजकल के झूठ बोलने का भी अब जमाना नहीं है। तुरंत मोबाइल मुंबई कहाँ पहुंचा है? बिहार की बात करिए। बोल रहा हूँ, एक बात बोल रहा हूँ ना कि पहले सब राज बदल रहा है, सब देश बदल रहा है, तेजी से प्रोग्रेस हो रहा है सबका। बिहार नहीं हो रहा है। हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, सुविधा के अनुसार हो रहा है, तेजी में आज वाला सबको दिख रहा है, अब पहले वाला सबको नहीं दिखता है। अभी लालू यादव बनाए, देखिए ना यहीं पर कबर बिगहिया में सुपर हॉस्पिटल रेलवे बनाए हैं। देखिए जा करके सामने बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, सब करवाता है। कुछ गलती उन्होंने लोगों ने की है। तो अभी आप तेजस्वी को पसंद हाँ, पसंद कर रहे हैं। तेजस्वी लाइए सब मिलजुल करके। देखिए तेजस्वी लाइए सब मिलजुल करके, और भी युवा हैं। आप क्या सोचते हो भाई, युवा क्या सोच रहा है? तेजस्वी। तेजस्वी क्यों? 3 साल का डिग्री 3 साल में चाहिए, 3 साल का डिग्री 8 साल में नहीं चाहिए। काहे 8 साल में काहे नहीं चाहिए? जयप्रकाश जी का चेला है नीतीश कुमार जी। देखिए छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय भी ये है। 3 साल की डिग्री 8 साल में कहाँ मिल रही है? 8 साल में नहीं मिलता है, 10 हाँ, ऐसा साल हो दिक्कत जाता है। है। पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे मिलेगी भाई? एग्जामुआ कराइएगा तब ना डिग्रियाँ मिलेगा। जमुआ नहीं होता है। एग्जाम में नहीं होता। बिहार में कौन कॉलेज है भाई? जब बता तो रहे नीतीश कुमार जिसको अपना गुरु मानते जयप्रकाश जी, हाँ। जयप्रकाश जी के नाम पर जयप्रकाश विश्वविद्यालय है छपरा में। जाके पता कर लीजिएगा। दुर्भाग्य से हम भी वहाँ के छात्र रहे थे। अब हम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आ गए। वो 5 साल लगा डिग्रिया कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? ना हुआ। ना, तो अभी हो जाएगा, उम्मीद है कि नहीं है? भगवान भरोसे चल रहा है। तो मतलब पूरा पढ़ाई का सत्यानाश कर दिया नीतीश गवर्नमेंट में। कहीं पढ़ाई नहीं, पढ़ाई है ही नहीं। कहीं पढ़ाई नहीं। तो नौकरियां कैसे पाओगे भाई? स्कूल है तो कॉलेज नहीं, कॉलेज है तो विद्यालय नहीं, कुछ है ये नहीं है बिहार में। उम्र कितनी है भाई तुम्हारी? 23 पार किया, 24 है। तो बदलाव चाहते हो तुम? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। आपकी तुम तेजस्वी नहीं, तेजस्वी। देखिए भैया, पूरा मन बना लिए हो। पटना में गांधी मैदान हुआ, कभी हम नहीं सुने कि कोई नौकरी बांट रहा होगा। हाँ। ये आया तो पहली बार नौकरी बांटा। अब बोलता है कि लोग तेजस्वी उप मुख्यमंत्री था। अरे भाई अभी वो एगो था, अभी दुद्दू को उप मुख्यमंत्री है। अच्छा एक बात कौन बांध दिया, वो दोनों बांटे। अच्छा एक बात ये बताओ, अभी तेजस्वी आ जाएंगे, तेजस्वी तो एक वादा और किया, हर घर में एक नौकरी दे देंगे। कैसे दे देंगे भाई? लेकिन पहले तो आप समझिए, तेजस्वी बोला जिस घर में नौकरी नहीं उस हर घर में एक नौकरी देंगे। बिहार में उम्मीद है दे देंगे। बिहार में जातिगत जनगणना बोला कि कितना बेरोजगार है। भाजपा वाले तो इतना ना झूठ बोलता है कि क्या हम बताएं। बिहार में भी जातिगत जनगणना हुआ, और केवल जातिगत जनगणना नहीं, उसमें आर्थिक और सामाजिक सब गणना हुआ। बिहार सरकार के पास रिपोर्ट है कि कौन कितना पिछड़ा है, कौन कितना पढ़ल है, कौन कितना लिखल है। उसके आधार पर लागू करना है। बस इच्छा शक्ति होना चाहिए। पहले 1100 पे पहले ही बोला कि 400 से 1500 करो, तो नीतीश जी बोले पैसा कहाँ से लाएगा। अब अपने नीतीश जी 1100 कर दिए। 200 यूनिट की जगह 100, 150, 125 यूनिट बिजली खरीद रहे हैं। तो इच्छा शक्ति होगा तो देंगे भैया। मतलब अपनी जबान पे नीतीश जी खड़े नहीं उतर रहे हैं। अब नीतीश जी बूढ़ा गया, वो उनको आराम करने की आवश्यकता है। अब हरे राम हरे कृष्णा मुख्यमंत्री आवास छोड़कर अपना कहीं बैठ के पूजा पाठ करें। दोनों पार्टी से तो नहीं हो भाई? पार्टी पॉलिटिक्स तो बिहार का डीएनए में ही राजनीति है। कहाँ डीएनए नहीं है? बिहार से लोकतंत्र जन्मा है। अब बिहार का ऐसा कौन आदमी जो राजनीति में नहीं हो? तेजस्वी का कट्टर सपोर्टर तो नहीं हो? तेजस्वी अच्छा है, नहीं करेगा तो उसको भी हटा देंगे। मतलब जो मन में है वो बात बोल रहे हो? बिल्कुल, तेजस्वी अच्छा है, नहीं करेगा तो उसको जन्मजुगी थोड़ी है, राजस्थान थोड़ी कि देता है तो अगर बेटो है तो पोतो है तो नहीं करेगा तो हटा देंगे। 5 साल बाद फिर तो मौका मिलेगा। नाम क्या हुआ आपका? मेरा विपिन यादव नाम हुआ। विपिन जी, क्या माहौल चल रहा है इधर? बिहार किधर जा रहा है, किसकी पाले में जा रहा है? युवा के साथ। युवा के साथ? हाँ। युवा किसके साथ है? युवा को जिस तरह से नीतीश कुमार जी एनडीए के सरकार ने डकबंगला पर बुलाकर और सरकारी गुंडों से पिटवाया जा रहा है, ये तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा युवा। और बिहार का युवा बिहार परिवर्तन करने के नाम से जाना जाता है। तो सरकारी गुंडा कौन है? अरे भैया पुलिस प्रशासन, भैया जाके देख लीजिए, अभी तक इतिहास में पूरा देश में किसी का सरकारी दफ्तर बांस बली से नहीं घेराता था। युवा से, अरे कोई अपराधी रहे तब ना बांस बली से घेरिएगा। युवा गया सवाल करने, बांस वाली से चारों पर झगड़ दिया। अरे भैया आपकी दफ्तर है, सरकारी दफ्तर है या कुछ और है, बता दीजिएगा ना। तो वहाँ युवा गया था या गुंडा गया था?
युवा गया था। युवा को आप गुंडा बोलिएगा तो बस परिवर्तन करेगा, अगर युवा को गुंडा बोलिएगा तो वही गुंडा परिवर्तन करेगा। नहीं, ऐसे तमाम लोग बोले सोशल मीडिया पे वो युवा नहीं थे, वो गुंडा थे, ऐसा सोशल मीडिया युवा पे बोला कि महागठबंधन को सरकार दीजिए, कौन जाके बोला कि नीतीश कुमार जी को समर्थन दीजिए, कौन जाके युवा वहाँ पे युवा बोला कि तेजस्वी को समर्थन दीजिए, कौन बोला कि कांग्रेस को दीजिए, कौन बोला कि माले को दीजिए, सब जाके बोला हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। जिस तरह से देख ही रहे रोजगार का क्या स्थिति है बिहार में, वो बिहार की युवा परिवर्तन के राह पर चल चुकी है और बिहार का फैसला बिहार का युवा करेगा, किसी और गुजराती में औकात नहीं जो बिहार का आके फैसला करेगा। 40 लाख युवा इस बार फैसला करेगा। 2 गुजराती आकर बिहार का फैसला करेगा और जो अंग्रेज को बिहार से भगाया गया वो अंग्रेज आके यहाँ फैसला करेगा बिहार के बारे में। वो दोनों गुजराती को बता दीजिएगा बिहार आपकी औकात बस की बात नहीं है, बिहार आपकी औकात की नहीं है, बिहार औकात से बहुत ऊपर की चीज़ है। भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो यार, वो गुजराती कर रहे हो। वो प्रधानमंत्री है और अमित शाह बहुत बड़े नेता हैं यार। प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल जानते हैं ना? बिल्कुल जानते हैं। क्या जानते हैं कि भाजपा का झंडा लगा ले। हाँ। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। हाँ। वो उसका भी होता है जो वोट नहीं करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। है तो अपना झंडा लगाकर देश का क्या साबित करना चाहते हैं, क्या करना साबित करना चाहते हैं? मोदी जी अमित शाह से नाराज हैं। अरे नाराजगी क्या है? हाँ। गुंडों की सरकार यहाँ नहीं रहेगी, बात खत्म। मतलब भाजपा को आप गुंडा कह रहे हैं? कहा तो है ही है, युवा को जो पिटवा रहा है वो गुंडे ही ना होगा। युवा को डकबंगला पे बुलाकर जिस तरह से अपने दफ्तर पे बुलाकर और मारा जा रहा है, युवा उनसे सवाल करने गया था ना। इस बार पलट दोगे? पलटे? अरे युवा देश पूरा बिहार का युवा पलटने के लिए तैयार है, हम क्या बोल सकते हैं। पूरा युवा पूरी तरह से परिवर्तन कर रहा है और 225 सीट पर चुनाव जीतकर महागठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। कोनो पार्टी से तो नहीं हो भाई? कहाँ पार्टी से है? कोई पार्टी से तो नहीं हो? पार्टी से क्या होता है? पार्टी नहीं, किसी पार्टी से जुड़े हो तो कोई पार्टी की विचारधारा बात कर रहे हो और अपने दिल की बात। समाजवादी विचारधारा के हैं, समझे? समाज की बात करेगा उसके साथ है, समाज की बात। तेजस्वी अगर लाना चाहे तो तेजस्वी में क्या चाहे तो क्या करें वो आकर के? 17 महीना नहीं देखे आप? तब 17 महीना नहीं देखे तो पुरानी बात हो गई, भूल जाओ आप। कितना दिन पुरानी हो गई? 20 साल वाला गिनाइएगा, 20 साल पहले वाला गिनाइएगा, पुरानी बात हो गई, पुरानी हो गई। ये भी 17 महीना पहले ही हुआ था। मतलब कुल मिला के तेजस्वी चाहते हो? तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने नहीं जा रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अच्छा, नीतीश की एक चीज़ जो फेल हुई है बिहार में वो शराबबंदी। आराम से चुपके से ले लो, ये भी बातें होती हैं, क्या वाकई में सच्चाई कितनी? ईमानदारी से बताना दो, झूठ। बिहार में तो शराबबंदी है। अब नीतीश कुमार ऊपर है। नीतीश अंदर कुमार क्या चल रहा है? सुनिए ना, नीतीश कुमार भगवान थोड़ी है जो पूरा बंद हो जाएगा। नीतीश कुमार भगवान नहीं है। हाँ, लेकिन 20 साल रहा भाई। हाँ 20 साल रहे। 20 साल में इतनी ताकत नहीं है कि जो कही दे वो कर दे। ताकत बंद है, बंद है, शराब बंद है। हाँ। ऑन कैमरा आके कोई शराब पी सकता है? चुप्पे से पीछे शराब बंद नहीं होने वाला है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। जब प्रशासन टाइट नहीं होगा शराब कभी नहीं बंद होगा। इसलिए कि शराब प्रशासन टाइट हो जाएगा, शराब बंद हो जाएगा। प्रशासन ने जब अच्छा ये बताओ, शराब क्या रेट पर मिल रही बिहार में? बिहार अभी जो 8 PM का जो यूपी में मिलता है 120 रुपया में, यहाँ मिलता है 250 रुपया में। 250? तो रेट इतना बढ़ा के चाहे दे रहे हैं? यहाँ माल सब सप्लाई नहीं हो रहा है, जहाँ यहाँ मिल जुगाड़ से मिल जाता है। मिल जाता है ऑटोमेटिक। कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? कैसे लेते हो? जैसा लेना हो तो क्या करो? ऑनलाइन भी शराब मिलता है। ऑनलाइन मिल रहा है? ऑनलाइन में मिल लिए हो कभी? कैसे बताओ? कितना लिए हुए हैं, कितना पिए हुए हैं, ऐसा सच बोल रहे हो कि झूठ बोल? सच बोल रहा हूँ। कहाँ पे मिलता है? इधर आओ, बताओ अब यार। उतना कहाँ मिलता है, इतना कैसे बता दे कहाँ मिल रहा है ऐसे? बोल रहे हैं कि मिल रहा है तो भाई जैसे खरीदना चाहे तो ऑनलाइन मिल। मार्केट में बिकता है, कहाँ जा से खरीदते हैं। पे मिलता है। अब इतना क्या बता दे, गारंटी ले गए आपको। अच्छा जैसे कहीं पे जैसे जाए तो रिक्स लीजिएगा, पूरा पटना का छपा देंगे। सुनिए, आप मेरे को रिक्स लीजिए, पूरा पटना छपा देंगे। चैलेंज करते हैं, जिंदगी में गुलामी खटेंगे। बताइए, मेरा चैलेंज लीजिएगा। तो रिस्क भी हो जाता है क्या? रिक्स ना बोल दो, 1 मिनट अगर बोल दोगे तो क्या हो एक जाएगा? मिनट, क्या हो जाएगा क्या हमको? हाँ, क्या कर देंगे? आप किसी सुनिए, 1 मिनट मेरा भी बात सुनिए। यदि हम इसको इंडिया शराब बेच रहे हैं, हम इसको पकड़वाने जाएंगे तो ये कुछ ना कुछ तो जरूर मेरे बारे में सोचेगा कि नहीं सोचेगा? सोचेगा। तो फिर हम किस लिए बताएं किसको कौन बेच रहा है? नीतीश कुमार इतने कमजोर नहीं है, कहाँ कुछ जंगल राज सब खत्म हो गया? थाने के पास दारू बिकता है, आप कहाँ बुआ रहे हैं? कहाँ बुआ रहे हैं सर? कौन थाने के पास भी किया? आप कौन थाना का काला बताएं? अब मेरे को रिक्स ले बताते हैं कहाँ है आदमी, कहाँ बेचता है? रिक्स मेरे को लिए है तो हम बताते हैं। रिस्क लेते हैं, कहाँ बिकता है? कोई बोलने से नहीं होता है सरकार। देखिए ये डर है, कॉन्फिडेंस काफी है, चीजें बता सकते हैं, लेकिन अगर रिस्क नहीं लिया जाएगा कोई भी दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं क्या चल रहा है। काफी और भी लोग हैं। आपका नाम क्या हुआ भाई? अंकित राय। अंकित राय, ईमानदारी से बताना, माहौल किसका है? मुद्दा विकास का है।
क्या क्या विकास चाहते हो जो 20 साल में नहीं हुआ, नीतीश नहीं कर पाए? बस एक बेरोजगारी छोड़ के सब विकास हो गया है। तो रोजगार चाहिए, हाँ, रोजगार तो चाहिए। युवा को रोजगार चाहिए। ना योगी जी, ना मोदी जी, ना नीतीश जी, एनडीए का कोई मुख्यमंत्री रोजगार की बात नहीं कर रहा है, लेकिन सब कर रहा है। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि हम रोजगार की बात फिर कौन कर रहा है यार? अब देखिए, ये बात तो सही है कि तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं। युवा को रोजगार की जरूरत है कि नहीं है? हाँ या नहीं, ईमानदारी से? क्यों नहीं जरूरत, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि सब लोग हिंदू धर्म बचाएंगे, बीजेपी को वोट देंगे, सनातन खतरे में है, सब है। लेकिन जितने रोजगार युवा हैं वो सब अब संशय में आ गए, मोह भंग हो गया बीजेपी से। अब बताइए, हम खुद बीजेपी समर्थक है, लेकिन हमारा मोह भंग हो गया है। कोई बीजेपी के एनडीए का गवर्नमेंट बात ही नहीं कर रही है रोजगार की। नाम क्या हुआ? गौतम। गौतम भाई, कहाँ पर रहते हो बिहार में? बिहार में पटना में रहते हैं। क्या चल रहा है इधर माहौल तेजस्वी का? तेजस्वी का चल रहा है, नीतीश का क्यों नहीं चल रहा? नहीं चल रहा है उसका। नीतीश का क्यों नहीं चल रहा? काम बता दिए जो युवाओं के लिए, हम तो युवा है ना, युवाओं के लिए काम बता दिए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो कहते खूब रोजगार बांटे। नहीं, रोजगार के नाम पे तो लाठियां बांटी है नीतीश कुमार। कहाँ लाठी मार दी? आप नहीं थे क्या 4 महीना पहले? आप कहाँ थे कवर करने? पहले 4 महीना से लाठियां मारी जा रही है। युवा पुरानी बात डिग्री- हो गई, नहीं, भूल जाओ पुरानी यार। बात कैसे भूल सकते हैं? भूल जाओ यार। वो दर्द कैसे भूल सकता है? इस बार ठंडी में पानी के साथ साथ लाठी मारा जाता था, कैसे भूल सकता है तो युवा? एक वोट दो, एक मौका दे के देखो ना नीतीश ठीक को। है ना, नहीं मौका मिलेगा ना। 18 से लेकर 25 साल का युवा कितना है पता है? 40 लाख इस बार वोट करेंगे, ठीक है? उस 40 लाख में इतना दम है ना कि सत्ता जरूर उखाड़ फेंकेगा युवा। तेजस्वी को सपोर्ट करोगे? एकदम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनमें आशा दिखता है युवा का। अरे एक बार इतना साल पलटू चाचा को दिए, एक बार तेजस्वी यादव को भी देना चाहिए। वो आशा लेकर आए, एक उम्मीद लेकर आए। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जब आरजेडी की सरकार थी तो बड़ा जंगल राज था, इसी बातें बोल। तो अभी कौन सा मंगल राज है भैया? अभी जंगल राज है। दिन दहाड़े गोली चल जाती है पटना में। ये नीतीश की गवर्नमेंट, नीतीश की गवर्नमेंट है। दिन दहाड़े गोली। दिन दहाड़े गोली कौन सा पेपर में ये चोरी छिनरपनी और ये हत्या का आरोप नहीं आता होगा? कौन से पेपर में नहीं आता है? क्या वो सब रुक गया? एनसीआरबी का डेटा खत्म हो गया क्या? उनसे ज्यादा तो अभी हो रहा है क्राइम। डेटा तो पूरे पोले खोले दे रहे हैं। सरकारी डेटा बता रहा है, हम उनसे पूरी ज्यादा पोल बता खोले रहा है। दे रहे हैं यार। अरे हम नहीं, हम सरकारी डेटा बता रहे हैं ये भी कि बिहार तब भी गरीब था, आज भी गरीब है। तो आप क्या किए नीतीश जी, ये बताइए? 20 साल में क्या गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया बिहार को? हैं जी, गरीब है बिहार, सरकारी डेटा में गरीब है। वो दारूबाज, आप इसी में तो गरीब है, शिक्षा नहीं है ना, इसलिए ना ब्लैक से दारू बेचते हैं। अच्छा एक बात बताइए, तेजस्वी की गवर्नमेंट आप बनाना चाहते हैं, आरजेडी की, तेजस्वी से क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं तेजस्वी करे? युवाओं के लिए वो पहला उनका क्या काम है कि वो कहते हैं कि मेरी सरकार बनेगी 20 दिन में ऐसा कानून बनाएंगे कि 20 महीने तक में हर घर में एक सरकारी नौकरी। अरे भैया, हर घर में, हर 5 एक घर में भी तो होगा सरकारी नौकरी कम से कम। वो तो क्या भी देते हैं। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं 5 साल से? 5 साल से क्या करें? 17 साल से तो ये क्या लाइब्रेरी का वैकेंसी नहीं दिए हैं, 2 साल से दरोगा का वैकेंसी नहीं है। आप तो वैकेंसी भी नहीं देते हैं। आप बताइए, TRE 4 स्टूडेंट के साथ इतना बड़ा धोखा किए हैं आप। मतलब कुल मिला के नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय कर दो। एकदम टाटा बाबा है। अब जाके उनका रेस्ट करने का उम्र भी हो गया है। तैयारी करते हो क्या एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव? तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन इस माहौल को देख के छोड़ चुके हैं। उम्मीद नहीं रहे इस नीतीश कुमार की सरकार से। उम्मीद नहीं रही? नहीं। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पढ़ाई की हो? मैंने अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन? हाँ। देखिए, ये युवा है और कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि 40 लाख युवा इस बार सरकार को उखाड़ के फेंकेगा। युवा क्या सोच रहा है, तेजस्वी या नीतीश? एक नाम बस ले लो। नहीं, अरे शर्मा कह रहा हूँ, मुस्कुरा कह रहा हूँ, बताओ तेजस्वी या नीतीश, किसको? तो क्या बोले इसमें? डर किस बात का यार? डर किसको? नहीं है, डर तो किस मुद्दे पर वोट करोगे इस बार? जो मतलब अच्छा करेगा उसको वोट करना चाहिए। अच्छा कौन करना चाह रहा है? बोलते तो सब लोग हैं, लेकिन रिजल्ट देखते करते वही होता है जो सबके। तो वोटवा तो एक ही को दोगे ना, तो किस मुद्दे पे करोगे? बदलाव चाहते हो कि यही गवर्नमेंट दोबारा चाहते हो? अब इसमें आरजेडी की तो अभी देना मतलब मन है कि मतलब उसको देना चाहिए, आरजेडी एक और मौका देना चाहिए। तेजस्वी को पसंद कर रहे हो? हाँ। देखिए, ये एक मौका आरजेडी की बात कर रहे हैं, आप किसको देखते हो? हम जनसुराग को देना चाहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए। मतलब आप चाहते हो कोई इंटेलेक्चुअल क्लास मुख्यमंत्री बने? हाँ, जो पढ़े लिखे हो। इसमें जितना भी उम्मीदवार दे रहा है जनसुराज सब पढ़े लिखे हैं, बढ़िया बढ़िया, इसलिए हम जनसुराज को देखना चाहते हैं।
मानते हैं कि बिगड़ पढ़ा लिखा पहले बनता था, उसमें लिटरेसी कम था इंडिया का, इसलिए संविधान में लिखा गया कि बिगड़ पढ़ा लिखा भी बन सकता है। बट अब लिटरेसी बढ़ा हुआ है तो पढ़ा लिखा ही बनना चाहिए। बिल्कुल, तो नीतीश को क्यों नहीं पसंद कर रहे हो? देखिए, विकास जो होता है एक तीव्र गति से होता है, एक स्लो होता है। तो नीतीश कुमार स्लो गति से किए विकास, एक तीव्र गति से होता है। जैसे अदर स्टेट होता है, अदर स्टेट तीव्र गति से विकास कर रहा है, और जो बिहार है वो बिहार की विकास की गति नीतीश ने थमा दी। हाँ, विकास तो समय के अनुसार होते रहता है। जैसे विकास होते गया तो जो तीव्र गति से होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ विकास। इसलिए नया सरकार चाहिए, ना आरजेडी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, जन स्वराज चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं, हम युवाओं से बात कर रहे हैं। ये बिहार का युवा है, सरकार को जवाब देने को तैयार है। कईयों से हमारी बात हुई तो मैक्सिमम नंबर में लोग यही बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट रही है इसमें मैक्सिमम नंबर में जो वैकेंसीज आनी चाहिए थी वो वैकेंसीज देने में, नौकरियां देने में नीतीश कुमार फेल हुए हैं। तेजस्वी यादव को लोग पसंद कर रहे हैं। जन स्वराज की भी बात हुई इस वीडियो में, लोगों ने अपनी राय रखी और ये भी बताया कि नीतीश कुमार फेल कहाँ हुए हैं। विधानसभा चुनाव चल रहा है, माहौल काफ़ी टाइट है। इस सियासी पारे के बीच में आपका क्या रुख है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए बिहार की हर गली मोहल्लों में क्या माहौल चल रहा है और हर विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क आप तक सभी अपडेट्स पहुंचाता रहेगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।